अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। आपने ही सवाल किया था, सौतन या शौकन ये लफ्ज़ कैसे बना और मतलब इसकी तारीख़ क्या है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो शायद थंबनेल में ना हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि थंबनेल देखकर जब आप अंदर आएँ तो नाउम्मीद ना हो, क्योंकि बहुत आसान है किसी को अपनी तरफ लाना, लेकिन उनके मुताबिक कोई चीज़ देना ये मुश्किल होता है। तो वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को लाऊंगा जो थंबनेल में मैंने जिसका ज़िक्र नहीं भी किया हो। तो सौतन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये लफ्ज़ कैसे बना, क्या मतलब है, शौकन कैसे बन गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सौतन के बारे में हम सभी लोग पहले से जानते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो भारत के गीतों में अक्सर इस्तेमाल होता है। यानी एक खाविंद की दूसरी बीवी, एक शौहर की दूसरी बीवी। शौहर है, उसकी जब दूसरी बीवी है तो ज़ाहिर सी बात है पहली बीवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर कहा जाता है सौतन। और सौतन लोग गाली में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ सौतन जो लफ्ज़ है ये आया कहाँ से, आप लुग़त देखें। जब आप लुग़त देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये सौतन लफ्ज़ है, ये संस्कृत से आया है। और संस्कृत से जब आया तो इसमें तब्दीलियाँ होती गई। फ़ारसी में भी ये लफ्ज़ गया, उर्दू में भी आया। और जब तब्दीलियाँ हुई तो ये जब सामने आया हमारे, तो वो सौतन के रूप में आया। और ये सौतन कहीं कहीं पर शौकन भी कहा जाने लगा। अब मेरे सामने एक लुग़त है, फ़रहंगे आसिफ़िया। उसमें कहा गया है सौत या सौतन के बारे में, गीतों या कहावतों में अक्सर शौकन या सौतन का इस्तेमाल होता है। यानी एक खाविंद की दो औरतें हैं जो शौकन कहलाती हैं। वो बीवी जो पहली बीवी पर ला दी जाए, यहाँ यही कहा गया है। अब देखिए, ये लफ्ज़ है वो संस्कृत ज़बान से आया है। और संस्कृत में क्या है, सौपत्नी। पत्नी कहते हैं बीवी को, सौ कहते हैं सात, तो सौपत्नी। अब सौपत्नी जब हिंदी में ये लफ्ज़ आया और हिंदी के साथ साथ हिंदी में आया तो ये सौपत्नी ही था। हिंदी में आने के बाद जब ये फ़ारसी में गया तो ये सौपत्नी में पे हट गया, सतनी हो गया। अब सतनी जो लफ्ज़ है ये आगे गया तो सतन बना। सतन से यही लफ्ज़ बदलते बदलते सौतन हो गया है। सौपत्नी में पे पता नहीं कहाँ गायब हो गया, फ़रहंगे आसिफ़िया में है। अब इसको यहाँ पर भी देखें और भी आगे है। सपत्नी को सौतन कहा गया। और सौतन को कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर त के बदले यानी ते के बदले काफ का इस्तेमाल होता है, तो सौतन न कह के शौकन कहा गया। शौकन मानी वही रहा, सब कुछ रहा। हाँ, इसका मुखफ़फ़ किया गया, शौक भी कहा गया, सौत भी कहा गया, मानी वही रहा उसका। अब इसके मानी में जाएं तो सौपत्नी में जब सौपत्नी के बारे में जानेंगे तो एक पत्नी के अलावा, यानी एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी, सौपत्नी कहते हैं दूसरी पत्नी को, यानी दूसरी बीवी को, तो वहाँ से सौतन हुआ, यानी एक शौहर की दूसरी बीवी। अब देखिए, ये सौतन लफ्ज़ है, ये सौत बना है। सौत का मानी होता है पराया। एक जगह सौत का मानी देखा संस्कृत में, तो सौत का मानी पराया भी है। तो सौत का मानी जब पराया हुआ, पराया, तो इससे और भी बहुत सारे अल्फाज बने, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम कौन है, सौतेला। अब सौतेला सौत का ही एक रूप है। पराया, सौतेला किसको कहेंगे। अब सौतेली बीवी तो मतलब हो नहीं सकती है। सौतेली औलाद हो सकती है, सौतेले नाना नानी बाकी सब कुछ हो सकते हैं सौतेले।
तो सौतेला जो बना उसका माने हुआ पराया, यानी जो अपना न हो। तो जो अपना न हो उसके बदले इस्तेमाल हुआ सौतेला। अब सौतेला भाई के हैं, सौतेली बहन के हैं, सौतेली बेटी है, सौतेली और भी बहुत सारी है, सौतेली माँ है, ये सब भी इस्तेमाल हुआ। तो आपने देखा कि सौत से चलता हुआ ये लफ्ज़ सौपत्नी से चलता हुआ लफ्ज़ कैसे कैसे बदल गया। सौपत्नी, सतनी और सतनी से होते होते ये सौतेला तक पहुंच गया है, सौतन से सौतेला तक पहुंच गया है। अब एक चीज़ और भी यहाँ देखना है, सौतन के बेटे को क्या कहेंगे? तो सौतन के बेटे को कहेंगे सौतेला बेटा। सौतन की बेटी को क्या कहेंगे? तो सौतन की बेटी को सौतेली बेटी कहेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये लफ्ज़ इसी तरह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पता चलता है कि एक लफ्ज़ जब निकलता है तो अपने पीछे एक पूरी कहानी छोड़ जाता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।